स्वाभाविक है कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलम्ब होता है। कभी कभी तो अत्यधिक विलम्ब के कारण भी फैसले भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलम्ब के मामलों को यदि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फैसले शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं। यहाँ गौर करने की बात है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहस मुबाहिसों के लिए जाते हैं। इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ता। शीघ्रता से लिए ये फैसले कभी कभी प्रासंगिक और न्यायोचित भी हो लगते हैं। लोग राहत का भी एहसास करते हैं, परंतु इसके फैसलों को यदि हम समग्रता से देखते हैं तो काफ़ी क्षोभ और निराशा होती है। कारण स्पष्ट है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, जो कभी सामूहिक जनकल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होती। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि फैसले कैसे और किस प्रकार से लिए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं संतोष का भाव प्रलक्षित होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं रहती। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। सरकार जब कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चा होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के पश्चात कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और सभी देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। आर्थिक वृद्धि और विकास। अभी तक की जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस आधार पर यह सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस व्यवस्था में सरकारी अच्छी होगी, साथ ही यहाँ आर्थिक खुशहाली होगी और विकास की दृष्टि से भी अग्रणी होगा। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली और विकास की दरों पर गौर करें तो काफ़ी निराशा होती है। नीचे अंकित चार्ट का अवलोकन के एक प्रश्न और भी उठता है कि आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से बेहतर है। चार्ट को गौर से देखें। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दर 1950 से 2000 के बीच, शासन का प्रकार और देश और विकास दर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास दर 3.95%, सभी तानाशाही शासन व्यवस्था में विकास दर 4.42%, तानाशाही वाले गरीब देश 4.34%, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28%। विपरीत आंकड़ों का अवलोकन से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से निराशा तो होती है, परंतु किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों से सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भरता रहती है। लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक और विश्वसनीय फायदे हैं, जिसका एहसास धीरे धीरे होता है, जो अंततः सुखद होता है। सामाजिक विषमता और सामंजस्य। समाज में विद्यमान अनेक सामाजिक विषमताओं जैसे हम विविधताओं के रूप में भी देख सकते हैं। अब आपसी समझदारी और विश्वास को बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है। तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है। हमने अध्याय 2 में कई दृष्टांतों से इस बात को महसूस किया है कि लोकतंत्र विभिन्न जातियों और धर्मों के विभाजक कारकों के बीच वैमनस्य और भ्रांतियों को कम करने में सहायक हुआ है। साथ ही लोकतंत्र उनके बीच टकराव को हिंसक और विस्फोटक बनने से रोकता है। अपने देश में भी जातीय टकरावों और सांप्रदायिक उन्मादों को व्यापक स्तर पर रोकने में लोकतंत्र सहायक हुआ है। कहना न होगा कि यदि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होती। यह सच है कि समाज में विभिन्न जातीय, भाषाई और सांप्रदायिक समूह में मतभेदों और टकराव को पूरी तरह समाप्त कर देने का दावा कोई भी शासन व्यवस्था नहीं कर सकती। ऐसे मतभेदों के बने रहने के कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हैं। इनके बीच टकराव तब होते हैं जब इनकी बातों की अनदेखी की जाती है अथवा इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। अक्सर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। हाल ही में जापान में जनता की आकांक्षाओं की अनदेखी की गई और राष्ट्र परिवार के इशारे पर दमन का चक्र चलाया गया। अंततः जनता की ही जीत हुई।
सामाजिक मतभेदों और अंतरों के बीच बातचीत एवं आपसी समझदारी के माहौल के निर्माण में लोकतंत्र की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान भाव को विकसित करता है। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक विषमताओं और विभिन्नताओं के बीच संवाद और सामंजस्य के निर्माण में सिर्फ लोकतंत्र ही सफल रहा है। इस बात को हम इतिहास की पुस्तक में उल्लिखित संघर्षों की कहानियों में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों की गरिमा और उनकी आज़ादी की दृष्टि से लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं में सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि सर्वोत्तम है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी हुई रहती है। संवाद का अर्थ है वाद विवाद के पश्चात एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश, अर्थात अपनी बातों की निर्भीकता से रखना और दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनने की व्यवस्था, सुनने की स्वस्थ परंपरा निर्मित करना। इस दृष्टि से लोकतंत्र से बेहतर और कोई दूसरा शासन व्यवस्था नहीं हो सकती जहाँ हर तरफ की आज़ादी होती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते कि सामाजिक विषमताओं और विविधताओं के बीच आपसी समझदारी एवं सामंजस्य के निर्माण में लोकतंत्र अन्य गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी आगे हैं, जहाँ बातचीत की निरंतर संभावनाएं बनी रहती है। भारतीय लोकतंत्र कितना सफल रहा? इनकी तमाम उपलब्धियों और परिणामों के परिप्रेक्ष्य में जब हम भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करते हैं तो हमारे मन में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ होती हैं। निराशा भी होती है लेकिन आशाएँ भी जगती रहती हैं। हमारी निराशाएँ पहले इस रूप से में प्रकट होती है कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं अथवा भारत लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी कभी तो ऐसी टिप्पणी भी सुनने को मिलती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तमाम शासन व्यवस्थाओं की तुलना में असफल एवं पंगु है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, अतः इसकी गति निश्चित तौर पर धीमी होती है। अन्याय में विलंब, विकास दर की धीमी रफ्तार के कारण ऐसा लगने लगता है कि लोकतंत्र बेहतर नहीं है। राजतंत्र एवं तानाशाही व्यवस्था में इसकी गति तेजी से होती है, परंतु इसमें व्यापक जन कल्याण के तत्व एक सिर से गायब रहते हैं। साथ ही गुणवत्ता का सर्वथा अभाव दिखता है। इन निराशाओं के बावजूद आशा की किरण फिर भी प्रफुल्लित होती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आनंद फानन में शीघ्रता से लिए गए निर्णयों के निष्पन्नाओं से जब हम मुखातिब होते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। इसे जब हम भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखेंगे तो लगता है कि कालक्रम में हम काफ़ी सफल रहे हैं। एक समय था जब लोग कोई नृप हो हमें ना हानि एक मुहावरे में बात करते थे। शासन व्यवस्था में आम जनता अपने को भागीदारी नहीं मानती थी। जनता जज्बातों और भावनाओं में अपना वोट करती थी। जनगणना या आपराधिक छवि के उम्मीदवार जनता के मतों को खरीदने की जज्बा रखते थे, परंतु जब हम 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव का मूल्यांकन करते तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को समूल खारिज कर दिया है। जनता को अब विश्वास हो गया है कि वह अपने मतों से किसी को गिरा एवं उठा सकती है। आज पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है और इसकी सफलता से अन्य लोकतांत्रिक देशों में देश अनुप्रमाणित हो रहे हैं। यह सच है कि लोकतंत्र को बार बार जनता की परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता है। लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो इसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छे कामों को उम्मीद करने लगते हैं। अतएव जब कभी किसी भी लोकतंत्र के कामकाज और भविष्य पर प्रश्न पूछेंगे तो वे अपनी निजी एवं सार्वजनिक समस्याओं को पिटारा खोल कर देंगे। लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएं और शिकायतें इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र कितना गतिमान एवं सफल है। जनता का संतुष्ट होना दो बातों का द्योतक है। पहला कि तानाशाही व्यवस्था में जनता जबरन संतुष्ट और दूसरा कि जनता का लोकतंत्र में रुचि नहीं। तात्पर्य यह है कि किसी तानाशाही के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं कर पाती, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मूल्यांकन जनता हर रोज करती है। इस परिप्रेक्ष्य में
जब भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे तो स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है। आज भारत में जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के तत्व। निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। उत्तरोत्तर इसके विकास से जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है। कारण है कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके। अतः इसकी सफलता के लिए आवश्यक है सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। शिक्षा ही उसके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है। यह सच्चाई है कि लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि विश्वास और आंतरिक लोकतंत्र। यहाँ अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक ही सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान करें ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो, अर्थात सार्वजनिक मुद्दों पर बहसों में कमी नहीं हो। राजनीतिक दलों के लिए तो ये अति आवश्यक है, क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है। विडंबना है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर, खासतौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है। जाहिर है कि इसके दुष्परिणामों के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र और व्यवहार कई लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे हम अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर रख सकते हैं।